ना वगैरह से शायद कुछ बात हो गई थी ना, दुकान दुकान खोली शायद स्टडी वगैरह। है ना, से कोई बात हो गई थी शायद। दुकान दुकान खोली थी ना उनकी। हाँ, मैना की गुड्डी क्या है, गुड्डी क्या खुली थी ना। गुड्डी क्या था, वो बैराड़ में वो बीच का काम करने के लिए बुलाया था। हाँ कोई दुकान थी। हाँ, दुकान थी ना कैसेटों की। कैसे में नहीं, ये एसटीडीपीसी पता नहीं कुछ। हाँ हाँ, वो कैसेटें भी दी थी। हाँ, तो वीडियो कैसेट भी। इनको दी थी करने के लिए, पता नहीं अच्छा। हाँ, कुछ चक्कर हुआ था कुछ। बताओ, सबने तो हेल्प करी यार इसकी। गुड्डी राजकुमार जी ने भी करी। अब जो खुद ही वहां भी कांड हुआ था, वो छोड़ छाड़ के भाग गए जो से। उनने पैसे भी लगाया था, कहते तो देख पूरा फर्नीचर बर्बाद किया साला। भाई खा सकते वैसे। नहीं नहीं, वो जरा सी मैगी खाई है, नाश्ता करके तक। तो अभी क्या बना रही भिंडी और बनाऊंगी काय की दाल। काली वाली मसूर की सब्जी। इसकी रह गया था, इसकी रह गया था कल आधा तो। ये लोग क्या करेंगे। वाला कोई आ ही नहीं रहा है। भंडारे नहीं आ रहे तो देखती हूँ उधर जाकर। उसको बंद है सब। सुनो क्या ना, कुछ देखना क्या मीटिंग चालू करें। क्लास लगा देखना। नहीं, क्लास तो लगा दिए, मैं देखना जरा। क्लास तो लगा दी, देखना। रिकॉर्डिंग है पूरी की नहीं, हम तो देखेंगे ना। वो वैष्णवी को एडमिट करते हैं आगे क्लास। अरे हाँ भाई, नोट करो। रिकॉर्ड तो हो रही है। करी क्लास में म्यूट है क्या शायद नहीं म्यूट। हेलो, वैसे भी आवाज आ रही है। हेलो हाँ सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है आवाज। हेलो, आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ सर, आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। काय पे लिखेंगे यार, क्यों काय पे लगेंगे, क्यों लिखेंगे काय पे। अरे मुन्नू, मुन्नू, हर्षद, ये काय पे लिखेंगे देखना। इसको थोड़ी। हेलो हाँ सर। हेलो, नीली वाली पन्नी है। हेलो, आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। मेरी साउंड नहीं पहुंच रही है। आ रही है सर आवाज। आवाज आ रही इसको। कहाँ है। अब बोलो। हेलो, आ रही है सर आवाज। आवाज आ रही है बराबर। हाँ सर। ठीक है, तो तुमने रिप्लाई नहीं कर रही थी ना तुम, नहीं सर, कर रही थी मैं। तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, हमारी साउंड कम थी। अच्छा, ये बताओ, हाँ। तुम्हें कल वो शीट मिल गई। हाँ सर, मिल गई। तो अभी तो ट्राई नहीं किए होंगे। नहीं सर, कर लिए। कर लिए। हाँ सर, सिर्फ वो सही है, मैच द फॉलोइंग वाले रह गए। अभी कर लिए ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हाँ सर। तो कल हमारा कितना हो गया था, याद है कुछ। हाँ सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट कर दी थी ना। हाँ सर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। वीडी से। हाँ सर।
हाँ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वीडी से। बीडी से। याद आ गया? हाँ सर। तो आज हम पता करेंगे वीडी होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत बार पूछा जाता है। तो हाँ वीडी क्या सर। होती है? जनरली एक एवरेज वेलोसिटी होती है। क्या होती? एवरेज वेलोसिटी। और मैंने एक चीज बताई थी, म्यू। बताया था कुछ, म्यू। हाँ सर। तो म्यू क्या था? म्यू क्या था? ई बाई के। और मी सर को म्यू कहते नहीं हैं, पता था। अरे मोबिलिटी नहीं बताया था? मोबिलिटी, नहीं सर। अरे कल बताया था, उस दिन बताया था मैंने। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो v इक्वल टू ई बाई के आ जाता है। देखो, v इक्वल टू ई बाई के नहीं बताया था? अरे यार, एक्सेलरेशन क्या बताया था? एक्सेलरेशन याद है? सर एक्स इधर तक ही बताया था, मतलब एक्स देखो मैं बताऊं। पार्टी किया। हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई माइनस के वी बताया था। ये देखो ये अच्छी तरह, अपॉन एम। देखो अच्छी तरह, के वी अपॉन एम, ये बताया था। हाँ सर। और जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो v हाँ कांस्टेंट हो सर। जाता है ना? बताया हाँ था कि सर। नहीं? और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही vd कहते हैं। हाँ सर। अच्छा, फिर मैंने ये बताया था, ई ई ई माइनस वीडीवी माइनस के वीडी, है ना? हाँ सर। v की जगह vd लिख दो, बराबर 0 हो गया। हाँ सर। अब vd बराबर कितना आएगा? ई अपॉन के। हाँ सर आएगा। तो ई बाई के को मोबिलिटी कहते हैं, म्यू। हाँ सर। याद है? हाँ सर याद है। तो लिखिएगा, मोबिलिटी म्यू डिपेंड्स ऑन लैटिस पैरामीटर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। किस पर डिपेंड करता है? लैटिस का मतलब है उसके मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जानते हो ना हाँ आप? सर। क्योंकि सॉलिड जो हाँ है सर। मॉलिक्यूल से, एटम से मिलके बने हैं, और एटम्स हाँ सर। अरेंज हैं तो वो लैटिस स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। सही है। देखो, और हाँ सर। एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन लिखा था, देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट, एक स्टार मार्क करके लिख देना। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, हाँ सर। अब लिखो, एक हेडिंग डालो, रिलेशन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, हाँ सर। रिलेशन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, लिख दिया। हाँ सर। अब देखो, मैं बना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। मान लो कि ये एक कंडक्टर है। ठीक है, हाँ सर। ये कंडक्टर है और इसका क्रॉस सेक्शन एस है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एस है। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? एस। यस। समझ गए ना? काटोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एस मिलेगा। हाँ सर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का एस है। ठीक है, और इस कंडक्टर को हमने जोड़ दिया किसी बैटरी से। इस कंडक्टर को हमने जोड़ दिया किसी बैटरी से। ये आप जानते हो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल
करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। कहां से कहां फ्लो करेगी, याद है? अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाती है। हाँ सर। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल राइट में है ना? हाँ सर। ये जोड़ दिया, ठीक है। ये तुम्हारा हाँ सर। कंडक्टर का फिगर है, ठीक है। अब मैंने मान लो एक सेक्शन लिया, क्या लिया भाई? एक सेक्शन, सेक्शन। इस कंडक्टर का एक सेक्शन ले लिया। ये इस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे होंगे बताओ? लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे या राइट से लेफ्ट जा रहे हाँ होंगे? सर, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स ना सर? हाँ, हाँ, राइट टू लेफ्ट, राइट क्योंकि टू वो लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि करंट कहां से कहां जाएगी? करंट यहां लेफ्ट जाएगी। टू। तो मान लो ये करंट जा रही है आई, ठीक है। हाँ सर। और जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। कितनी है? वीडी। यानी ये एवरेज वेलोसिटी है। तो वीडी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे राइट टू लेफ्ट। कितने जाएंगे? और मैंने मान राइट लो टू लेफ्ट। ये जो सेक्शन लिया है, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं। ये जो सेक्शन लिया है इसकी लेंथ वीडी ली है। लेंथ वीडी क्या ना, वीडी वेलोसिटी है, तो लेंथ कैसे ले सकते हैं भाई? ये लेंथ वो है जो इलेक्ट्रॉन यहां से एंट्री करता है और यहां से बाहर निकलता है। तो एक सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा, क्या वो वीडी होगी? हाँ सर, होगी। नहीं समझ में आया? जो उसकी वेलोसिटी होगी एवरेज, उसी वही तो होगी। सही है। हाँ सर। तो वीडी जो है इसका हमने गैप मान लिया उन सेक्शन का। यानी जितना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में डिस्टेंस चलता है उस सेक्शन की लेंथ को हमने वीडी नाम दे दिया, ठीक है। हाँ सर। और इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखो। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन मान ली। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ सर। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री का मतलब जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, हाँ सर। वो एन है, लिख दिया। एन इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। हाँ सर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या माना है आपने? एस, ठीक है। हाँ हेलो, सर। तो इस वॉल्यूम में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वॉल्यूम में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक सेकंड में क्रॉस करके बाहर निकल रहे होंगे ना। हाँ सर। तो लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर क्रॉसिंग सरफेस एम और एन, चाहे एम मानो या एन मानो, क्या होंगे बताओ? पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन माने हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन एन माने हैं। हाँ सर। और आपने इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस है और लेंथ वीडी है। क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो क्रॉस कर रहे होंगे पर सेकंड? हाँ सर। तो चार्ज कितना क्रॉस कर रहा होगा पर सेकंड? जो चार्ज पर सेकंड क्रॉस करेगा, क्या एन इंटू ई होगा? हाँ सर, होगा। ये एक सेकंड का चार्ज है ना, लिख देना क्यू। चार्ज विच इज क्रॉसिंग पर सेकंड, चार्ज विच इज क्रॉसिंग पर सेकंड। समझ में आ गया? हाँ सर। तो लिख दिया पर सेकंड। ये चार्ज है पर सेकंड, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर सेकंड के। तो ये इसमें अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये एक सेकंड में जो जो क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है चार्ज, वो ये है। समझ में आया? हाँ। तो आई क्या होगा? क्यू बाई टी, आप जानते हो हाँ सर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और क्यू अपॉन टी, टी 1 सेकंड है, टी कितना है? 1 सेकेंड। तो क्या होगा फॉर्मूला? एन की वैल्यू रख दो, एन एस ई वी डी। समझ में आया? हाँ सर। तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया पहला। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। एस है क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, है ना। हाँ सर। और ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। और वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हुआ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बात हाँ ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जो आई है, आई पूरे कंडक्टर में हमेशा कांस्टेंट होगी। चाहे क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, उससे कोई फर्क
नहीं पड़ता है, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। लेकिन तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें तो निकालना करंट डेंसिटी है। हाँ सर। तो करंट डेंसिटी को मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, याद ही नहीं होगा अब तुम्हें। कल एक दिन का गैप हो गया ना, तो एक दिन का गैप तो बहुत बड़ी दिक्कत हो करंट जाती है। डेंसिटी I/S। हाँ, तो आई बाई एस कितना आएगा, एनईवीडी आएगा, हाँ सर आएगा। नहीं आएगा, NE एनईवीडी। SEVD। एस काय को आएगा, जब एस से तुम डिवाइड कर दोगी इसे तो एस तो हाँ कैंसिल सर हो वो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। तो जे बराबर ये है एनएस एनईवीडी। क्या है ये, NEVD। एनईवीडी, समझ VD। में आया, क्लियर है। हाँ सर। तो ध्यान रखिए, ये करंट डेंसिटी आ गई है, क्या आ गई है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। और अगर मुझे वीडी निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या आएगी, जे अपॉन NE। एनई। समझ में आया। हाँ सर। एक बात ध्यान रखना, कुछ चीजें बता रहा हूं जो बहुत बार पूछी गई। मान लो ये कंडक्टर जो है नॉन यूनिफॉर्म होता, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कहीं एरिया ज्यादा होता, कहीं एरिया कम होता, है ना। हाँ सर। तो इसमें क्या क्या चीजें चेंज नहीं होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह। करंट हमेशा कांस्टेंट होगी। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो करंट क्या होती है, कांस्टेंट। हाँ सर। करंट क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो जहां एस कम होगा, जहां एस कम होगा कम हो। वहां वीडी ज्यादा होगा, क्योंकि तभी तो ये प्रोडक्ट सब बराबर आएगा। अगर आई हर हाँ जगह सर। सेम है, और मान लो मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं कम कर दिया, जैसे मैं कहूं कोई पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है, क्या बह रहा है, पानी। और आगे से तुमने पाइप को दबा दिया, गार्डनिंग कर रहे हो तुम, हाँ सर। तो वहां से पानी तेज निकलेगा या स्लो हाँ निकलेगा, सर तेज। क्योंकि आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया, कम कर दिया। तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। क्लियर है। हाँ। लेकिन आई क्या रहेगा, कांस्टेंट। बात समझे। हाँ सर। और आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम किया है इसको, तो क्या जे बढ़ जाएगा, हाँ सर। क्योंकि आई क्या रहेगा, कांस्टेंट। हाँ सर। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, क्लियर आ है। गया सर। तो करंट किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो हाँ यूनिफॉर्म सर। हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट होगी, हर सेक्शन पे बराबर होगी। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा हाँ वहां सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया। और हाँ करंट सर। डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, करंट डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर ज्यादा। हुआ। तो हाँ इसमें सर। इसमें मैं एक काम करता हूं, मेरे पास 3 सवाल हैं इसके, तो तीनों सवाल मैं तुम्हें दे दूंगा, पहले खुद करना, नहीं आया तो मुझसे हाँ पूछ सर। लेना, ठीक है। हाँ सर। तो 3 सवाल मैं दे दूंगा, ठीक है। ये फिगर बना लिया था, हाँ सर बना लिया। तो यहाँ पर प्लस माइनस वी और लिख दो, ये वोल्टेज है, ठीक है। हाँ सर। बात समझे। अगर मान लो क्वेश्चन ये आता कि अगर मान लो लेंथ इस कंडक्टर की पूरी एल है, कितनी है इस कंडक्टर की लेंथ, L। एल है, तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कंडक्टर के अंदर। आपने यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी होगा ना। होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डायरेक्टेड होगी, तो आपका आंसर ये होता भाई ये पॉजिटिव है और हाँ ये और नेगेटिव है। नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डायरेक्टेड होगी, पॉजिटिव टू पॉजिटिव से नेगेटिव। टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कितना है, वी, है ना। V। और अपॉन बीच का गैप कितना है, एल, तो वी बाई L। एल, वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट होगी। सब लिखते जाना एक एक चीज, है ना। हाँ सर। अच्छा, एक नाम ले रहा हूं मैं, ओम्स लॉ, नाम सुना है, हाँ सर। ओम्स लॉ, ये 10th में पढ़ा भी होगा शायद। हाँ सर। हाँ, तो ओम्स लॉ याद है कुछ, नहीं सर ज्यादा याद नहीं है। चलो फिर मैं पूरा बताता हूँ, सुनो, है ना। हाँ ये सर। ये साफ कर दूं पूरा। हाँ सर। चलिए, तो लिखो पहले ओम्स लॉ, हेडिंग डालो, ओम्स लॉ।
जो ओम्स का स्टेटमेंट है, ठीक है, हाँ सर। जो ओम्स का स्टेटमेंट है वो है, पूरा स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, ढंग से याद रखना, क्योंकि जनरली लोग क्या कहते हैं, लोग जो लॉ बताते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कहते हैं, हाँ सर। लेकिन ओम्स का ये लॉ नहीं है। ओम्स ने जो लॉ दिया है एक्चुअल वो लिखवाएंगे अपन, है ना। हाँ सर। तो लिखिएगा ओम्स लॉ, हेडिंग डाल दी, हाँ सर डाल दी। लिखो। फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था VD इज इक्वल टू क्या, म्यू इंटू ई लिखा था। हाँ सर। म्यू क्या था, करंट डेंसिटी। म्यू नहीं करंट ये था। डेंसिटी थी, नहीं सर। अ, याद रखो। तुमने बादाम खाने स्टार्ट करे। हेलो, हाँ सर, मोबिलिटी। अब आया याद, बादाम खाने स्टार्ट कर दिए, नहीं सर। करो स्टार्ट, क्योंकि तुम्हारी हाँ सर। याददाश्त थोड़ी कम होती जा रही। और दूसरी चीज मैंने एक चीज और बताई थी, J इज इक्वल टू, अभी बताई थोड़ी देर पहले, क्या NEVD बताई, हाँ सर। बताई कि नहीं। हाँ सर बताइए। ठीक है। और अगर हम VD को चाहें इधर से लिखें तो क्या म्यू इंटू ई लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो NE म्यू ई, समझ में आया। म्यू है मोबिलिटी और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक रिलेशन करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ये आ गया। हाँ सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये NE और म्यू, ये NE और म्यू, म्यू किस पे डिपेंड करता है, लैटिस स्ट्रक्चर और टेम्परेचर पे। हाँ सर। और इसको कहते हैं रो, क्या कहते हैं इसको, रो। रो। रो को क्या कहते हैं, याद है, कुछ 10th में पढ़ा था, अम, याद करो। इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है, हाँ सर। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये ध्यान रखना प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, कैरेक्टरिस्टिक होती है ये, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ ये चेंज होती है। हाँ क्योंकि सर। म्यू की वैल्यू जो मोबिलिटी है वो लैटिस स्ट्रक्चर पर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। क्लियर है। हाँ सर। लेकिन N और E यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड नहीं करता। तो लेकिन चूंकि म्यू डिपेंड करता है इसलिए रो भी डिपेंड करता है। क्लियर। करता है। हाँ इसको क्या सर। लिखा आपने, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होती है ओम्स मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट, ओम्स मीटर। और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक या दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, हाँ डिपेंड्स सर। ऑन, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है। हाँ सर। एक होता है सिग्मा, आधा ना, सिग्मा, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, हाँ सर। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कहते हैं इसको हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका रेसिप्रोकल क्या रहता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसकी यूनिट होती है उल्टी ऑफ ओम की। तो ओम की उल्टी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स और मीटर हाँ इनवर्स। सर। नहीं समझ में आया। आ गया सर। और ओम इनवर्स को पढ़ते हैं मो, MHO। ओ इसको ओम पढ़ते हैं OHM, हाँ सर। और इसको पढ़ते हैं ओम इनवर्स को मो, MHO। हाँ सर। MHO, मो और मीटर इनवर्स। ठीक है, मो एंड हाँ सर। मीटर इनवर्स। तो किसकी यूनिट है ये, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। किसकी है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लिख लिया। हाँ सर। तो ध्यान रखो, जब हम एनी म्यू की जगह रो लिख देंगे तो क्या J इज इक्वल टू रो इंटू ई हो जाएगा, हाँ सर। नहीं हो जाएगा।
अरे हो जाएगा। इसकी जगह रो लिख दिया तुमने, तो जे इज इक्वल टू रो इनटू ई हो गया ना। हाँ सर। समझ में आया? तो जे इज इक्वल टू कितना आया? रोई। रो इनटू ई। ठीक है। हाँ सर। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यार, एक मिनट एक मिनट, इसको इसको सिग्मा करो। हेलो, ये हाँ सिग्मा सर। होता है। क्या होता है ये? सिग्मा। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और रो जो होता है इसका उल्टा होता है ना। हाँ हेलो, सर। लेकिन ये यूनिट ध्यान रखना, ये तो रो की यूनिट होती है, ठीक है, और ये वाली, हाँ सर। और ये वाली सिग्मा की यूनिट होती है, ठीक है। हाँ सर। और ये भी सही है, ध्यान रखना, ये भी सही है। तो इसकी जे की जगह कितना आ जाएगा? 1/रो। जे की जगह कितना आ जाएगा बताओ? रो। जे इज इक्वल टू क्या सिग्मा इंटू ई हो जाएगा, हाँ सर, हो जाएगा। और सिग्मा को 1/रो लिख सकते हैं, हाँ सर। तो ई बाई रो हो जाएगा ये। हाँ सर। ये एक्चुअली यही फॉर्मूला है ओम्स का। तो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, जे इज इक्वल टू ई बाई रो। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ सर। तो लिखो, इन अ कंडक्टर एट एनी पॉइंट, इन अ कंडक्टर एट एनी पॉइंट, current density is directly proportional to the electric field। देखो current density J directly proportional to electric field दिख रही है? हाँ नहीं सर। दिख रही है? क्या J directly proportional to electric field है? हाँ सर। ठीक है, समझ में आया? In a हाँ सर, आ conductor गया। at any point, current density is directly proportional to the electric field strength at that point। एंड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को 1 मान लेना, इस इक्वेशन को क्या मान लेना? 1। 1। ठीक है, इसको 1 हाँ मान सर। लेना। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और लिख दो इसके एक लाइन और लिख लो। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अब देखो, अब एक चीज लिखो, फॉर यूनिफॉर्म कंडक्टर, जैसे मैंने पहले लिखा, फॉर यूनिफॉर्म कंडक्टर लिख दिया। हाँ सर। यूनिफॉर्म कंडक्टर में मैंने ई इक्वल टू क्या बताया? वी बाई एल। ध्यान रखना, हाँ सर। ये केवल यूनिफॉर्म कंडक्टर के लिए है। यूनिफॉर्म कंडक्टर का मतलब पूरा मटेरियल एक ही बना हुआ है, ठीक है, और हाँ हर सर। जगह क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है। तो हर किसी के लिए नहीं होगा ये। ई इज इक्वल टू वी हाँ बाई सर। एल। तो जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी बाई रो एल। हाँ सर। वी बाई रो एल, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, और जे इज इक्वल टू क्या होता है? आई अपॉन ए या आई अपॉन एस। हाँ सर। तो जे को मैंने आई अपॉन एस लिख दिया, और ई को मैंने वी बाई एल लिख दिया, और रो पहले से है। तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा? रो एल बाई एस, हाँ सर, आएगा। रो एल बाई एस इंटू आई आएगा ना। हाँ सर। ठीक है, लिख दिया। हाँ सर। अब रो एल बाई एस को कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको हम? रेजिस्टेंस। लेकिन ये फॉर्मूला केवल कब यूज होगा? जब वायर यूनिफॉर्म होगा, जब वायर यूनिफॉर्म होगा। यानी हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होगा, तो इसको हम कहते हैं आर। ये रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है ये? रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट होती है ओम्स। क्या होती है इसकी यूनिट? ओम। ओम। ठीक है, तो V इज हाँ इक्वल सर। टू आई आर। लेकिन ये फॉर्मूला केवल किसके लिए है? जो वायर यूनिफॉर्म है, जो वायर। यूनिफॉर्म है। अच्छा, दूसरी बात है, R इक्वल टू रो एल बाई ए है ना, या एल बाई एस है ना। हाँ सर। तो हो सकता कोई वायर पतला हो, कोई मोटा हो, किसी की ज्यादा लेंथ हो, किसी की कम लेंथ हो, क्यों भाई? हाँ सर, होता है। तो R डिपेंड करता है शेप पर भी। R किस पे डिपेंड करता है? पेपर। तो लिखो R डिपेंड्स ऑन शेप।
ऑफ द कंडक्टर, जबकि रो डिपेंड नहीं करता, रो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, सिर्फ एल और एस को चेंज कर सकते हो ना तुम। हाँ सर। तो V इक्वल टू आई आर लिखो। दिस इज ओम्स लॉ फॉर होमोजीनियस कंडक्टर, फॉर होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टर, फॉर हाँ सर। होमोजीनियस। ये ओम्स लॉ किसके लिए है? और ये वाला जो लॉ है, होमोजेनियस। ये वाला जो लॉ है, कौन सा वाला? ऊपर वाला, ये वाला जो लॉ है, ये ओम्स का डिफरेंशियल फॉर्म है, यानी ये हर जगह एप्लीकेबल है। ये किस जगह एप्लीकेबल है? हर जगह एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल। समझ में आया? हाँ सर। तो इन होमोजीनियस, ये दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ फॉर यूनिफॉर्म कंडक्टर। क्लियर? हाँ सर। अभी इस पर हम बात और करेंगे। अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है ना? हाँ सर। देखना वो, अगर वो आएगी ना स्मृति तो मुझे बता देना है, वो बोलती नहीं है चक्कर ये, हाँ सर। वो बोलती नहीं है, वो चुपचाप आगे बैठ जाती है, फिर हमें पूछना हाँ पड़ता है। सर। ठीक है, अब तुम ये बताओ, थोड़ा ध्यान दें, साफ कर दें ये। हाँ सर। एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दूंगा, सॉल्व करना है ना? हाँ सर। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का शेप है ऐसा, है ना? हाँ सर। ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। हाँ सर। और यहां पर हमने मान लिया कि ये वाला एलिमेंट है, एक एलिमेंट यहां ले रहे हैं हम, और एक एलिमेंट यहां ले रहे हैं। मटेरियल एक जैसा है, मटेरियल एक जैसा है। एक जैसा है, ये पूरा कॉपर का बना है या पूरा एल्यूमिनियम का बना, ठीक है। हाँ सर। तो मान लो ये सेक्शन है एक्स और ये वाला सेक्शन है वाई, ठीक है। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। अब तुम ये बताओ, एक चीज अच्छी तरह बताना, क्या एरिया एक्स पर ज्यादा है क्रॉस हाँ सर सेक्शन ज्यादा है। पर? ए एक्स इज ग्रेटर देन ए वाई, ए ठीक वाई। है। अच्छा, अच्छा, जो करंट यहां से यहां जा रही है और जो करंट यहां से निकल रही है, क्या अलग अलग है, सेम है? सेम है ना? अरे सेम सेम ही है। तो करंट निकलेगी। तो जितनी आई एक्स होगी, क्या उतनी आई वाई होगी? हाँ सर होगी। देखते जाना अच्छी तरह से, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता बहुत। जितनी आई एक्स होगी उतनी आई वाई होगी, ठीक है। ये बताओ हाँ सर। करंट डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, जे एक्स ज्यादा होगी या जे वाई ज्यादा होगी? करंट डेंसिटी एक्स पे ज्यादा होगी या वाई पे? करंट डेंसिटी क्या जे होती है? एक्स पे। करंट करंट अपॉन एरिया होता है ना? हाँ सर होता है। तो करंट तो दोनों में सेम है ना, आई? हाँ सर। नहीं है सेम? जिसका एरिया कम होगा वो। हाँ, वहां वहां तो इसका मतलब आई जे एक्स छोटा होगा ना जे हाँ वाई से। सर। हाँ। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया, ठीक है। अच्छा, क्या जो मटेरियल यहां लगा हुआ है वही मटेरियल यहां लगा हुआ है? हाँ सर वही है। तो इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्स पर और वाई पर क्या बराबर है? हाँ सर बराबर। तो रो एक्स बराबर रो वाई होगा। हाँ सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ई एक्स कैसी होगी? ई एक्स बराबर मैंने क्या बताया अभी तुम्हें? जे अपॉन रो बताया ना? हाँ सर नहीं बताया? बताया था। तो जे एक्स अपॉन रो एक्स होगा ना? हाँ सर। तो ये बताओ, रो एक्स तो हर जगह बराबर है, हाँ सर। वो तो एक ही मटेरियल है। अब जे एक्स और ई वाई कितना होगा? जे वाई, है ना? हाँ। हाँ सर जे वाई बाय अपॉन रो रो। वाई, और रो वाई तो रो के बराबर ही है। हाँ सर। तो इसका मतलब कौन सा बड़ा है, जे वाई बड़ा है ना? हाँ सर। अरे जे वाई बड़ा है ना, तो इसका मतलब ई वाई बड़ा होगा ई एक्स के। हाँ ये सर होगा, होगा। ई वाई बड़ा होगा ई एक्स के। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग होगी? जो जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, कम होगा। जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ज्यादा होगी।
समझ में आया? करंट डेंसिटी भी वहीं ज्यादा होगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस x पर Vx मान लो, और दोनों में लेंथ ऑफ एलिमेंट बराबर लिए मैंने, तो हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट। क्यों भाई? हाँ सर होता है। तो ये बताओ, क्या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ सर है। तो ये बताओ, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर सेक्शन की थिकनेस बराबर ली है, तो क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा कि यहाँ ज्यादा होगा? कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई ज्यादा में है? ज्यादा होगा। हाँ, वाई में ज्यादा हो, तो लिखो वी वाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वाई इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स। क्लियर है? एक्स। अच्छा, दूसरी बात, मान लो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस है आर एक्स। कितना है इस पोर्शन का रेजिस्टेंस? आर आर एक्स। एक्स। और इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस है आर वाई। तो आर एक्स बराबर क्या होगा? आर एक्स बराबर रो एक्स है ना, रो तो हाँ हर जगह सर। बराबर है। रो इंटू हमने लेंथ एलिमेंट की बराबर ली है दोनों में, तो रो एल हाँ बाई ए सर। बताया ना, बताया कि नहीं? हाँ सर बताया। तो यहाँ पर ए एक्स होगा, यानी क्या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, सॉरी हाँ इनवर्सली सर। प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। लेंथ तो बराबर ली ना, हाँ सर। तो जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां आर एक्स कम होगा। नहीं समझे? समझ गया सर। तो आर एक्स छोटा होगा किससे? आर वाई से। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो ध्यान रखिए, अगर हमने इक्वल थिकनेस के, ध्यान रखना ये लेंथ वो लेते हैं जिसको करंट क्रॉस करती है, तो करंट ने यहां से यहां तक क्रॉस किया ना ये, हाँ सर किया। और यहां पर भी यहां से यहां तक क्रॉस किया, तो ये हाँ वाले सर। जो लेंथ है हमने बराबर ली है, ये लेंथ हमने बराबर ली है, और रो तो एक ही मटेरियल है, तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जहां ज्यादा है वहां कम है। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है? तो हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा है? वाई पर। हाँ सर। रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा है? वाई पर। वाई पर। करंट डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? वाई पर। हाँ सर। समझ में आया? हाँ लेकिन सर आ गया। करंट हर जगह सेम है, करंट हर जगह सेम सेम है। है। समझ में आया? हाँ सर। देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है? हाँ सर। आगे देखते हैं। अब दो तीन चीजें और देखो। अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, बताया ना? हाँ सर। लेकिन ये किसके लिए बताया? यूनिफॉर्म कंडक्टर के लिए। किसके लिए बताया? यूनिफॉर्म कंडक्टर। अब एक फॉर्मूला में जब आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना अच्छी तरह। लिखो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है? हाँ सर। क्या लिखा आपने? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, मेन चीज यहां पर वर्ड आया रिलैक्सेशन टाइम, है ना? हाँ सर। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये है, जैसे इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा तो बार बार टकराएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से। हाँ सर। तो जो टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन होंगे, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, जो क्या हाँ होंगे, सर दो उनके बीच। टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन होंगे, उनमें जो टाइम हाँ लगता है उस ड्यूरेशन को, जिसके बीच रिलैक्सेशन में वो टाइम। टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन हुए हैं, उसको कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है? तो देखिएगा मैं इसको ड्राइव कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। क्या होती है वो? एवरेज वेलोसिटी। हाँ। तो ध्यान दें, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन जब टकराए तो उनके बीच में गैप था। हेलो, हाँ आवाज आ सर। रही है? अरे आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ रही है।
मान लो हाँ, ध्यान से सुनना, साफ कर दें इसे पूरा। हाँ सर। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। हाँ सर। और मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है इसमें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है यहां पर इस डायरेक्शन में। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है ई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या इलेक्ट्रॉन पे कहां की तरफ फोर्स लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, तो यहां लगेगा फोर्स, ठीक है। हाँ ये सर। फोर्स होगा, तो ये फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स ई इंटू ई। हाँ सर। क्या होगा? ई इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। हाँ सर। और मान लीजिए ये है मास m इलेक्ट्रॉन का इंटू एक्सेलरेशन। समझते जाना अच्छी तरह बहुत, ठीक हाँ है। सर। तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा? ई बाई एम आएगा। हाँ सर आएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट टकरा के चला है, तो जस्ट टकरा के चला है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। हाँ सर। अब वो दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, मान लो यहां पर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, हाँ सर। और जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो मान लो v हो गई थी, ठीक है। हाँ सर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस v/2। हाँ सर है। कितनी है? 0 + v/2। हाँ, तो ये हमने डिस्टेंस मान ली l। क्या मान ली है डिस्टेंस? L। l। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। हेलो। हाँ सर। तो vd बराबर कितना होगा? 0 प्लस v/2 होगा ये। हाँ सर होगा। तो v/2। अब v कितना होगा? u प्लस at। v कितना होगा? हाँ सर U + 80। अब u तो 0 है, u कितना हाँ है? सर। तो 0। a कितना है? m, सही है। ई इंटू एम, है ना। अरे बताओ, हाँ सर। ई इंटू टॉ अपॉन 2m है ये। हाँ सर। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। आ रहा है ना। अच्छा, ये आ गया vd, ठीक है। हाँ सर। अब ये बताओ, मान लो इस पोर्शन की जो लेंथ है वो l मानी है, कितनी मानी है? L। तो मैंने कुछ रिलेशन बताया है आई में। आई इक्वल टू क्या होता है? v बाई आर। I = M। हाँ सर। और आई इक्वल टू v बाई आर, v, है ना। हाँ सर। और v को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू l, है ना, अपॉन हाँ सर लिख। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, हम तो समझ में आ रहा है। आ रहा है सर। अच्छा, ये आई, अभी मैंने एक रिलेशन और बताया, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू E बाई रो, बताया। हाँ सर बताया। अब J इज इक्वल टू E बाई रो, और J इज इक्वल टू एक चीज बताई मैंने, NEBD। ये बताई। हाँ सर। अच्छा, ये टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये टॉ? रिलैक्सेशन टाइम। तो अब VD की जगह क्या लिख सकती हो तुम? NE, है ना। हाँ सर। NE और VD की जगह E इंटू E, है ना। हाँ सर।
तो ई स्क्वायर हो गया ये हाँ सर, हो जाएगा। इंटू ई, और क्या बचा है, टॉ बचा है, टॉ हाँ सर है। अपॉन 2m। ठीक है, हाँ सर। इज इक्वल टू क्या ई बाई रो है। हाँ सर है। अब ई से ही कैंसिल कर सकते हैं हम, हाँ सर। तो रो कितना आएगा, 2m अपॉन तो n अपॉन n ई स्क्वायर टॉ, बाई इंटू एन ई स्क्वायर टॉ आएगा ये। आएगा। तो ध्यान रखो, दिस इज अनदर रिलेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। सही है, हाँ सर। क्लियर हुआ, क्लियर हाँ हुआ। सर। तो ये किस पर डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पर। और ध्यान रखो, रिलैक्सेशन टाइम घटता है, रिलैक्सेशन टाइम घटता है जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन होते हैं फिर। सही है, हाँ सर। तो लिखिएगा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो रो इंक्रीजेस। कंडक्टर का रो क्या करता है, इंक्रीज करता है। फॉर कंडक्टर, एंड रो डिक्रीजेस फॉर सेमी कंडक्टर, ये एक्सप्लेन बाद में करेंगे। एंड रो डिक्रीजेस फॉर, सेमीकंडक्टर। उसमें सेमी कंडक्टर में उल्टा केस होता है, उसमें जब हाँ टेम्परेचर को सर। बढ़ाते हैं तो एन बढ़ने लगते हैं, ये एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं सेमी कंडक्टर में। तो जब ये बढ़ेंगे, समझ में आया, जब ये बढ़ेंगे तो रो घटेगा, लेकिन कंडक्टर में एन क्या रहता है, कांस्टेंट, सिर्फ टॉ घटता है, कांस्टेंट। और टॉ के घटने से रो बढ़ता है। क्लियर है, हाँ और जबकि सेमी कंडक्टर में एन के बढ़ने से रो रो घटता है। क्लियर। हाँ सर। अब तुम जानती हो कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है फॉर यूनिफॉर्म हाँ सर। कंडक्टर, रो एल बाई ए होता ना, या रो एल बाई हाँ एस, सर। जो भी लिखना है वो लिखो आप। ठीक है, हाँ सर। तो अब रो की वैल्यू रख दो, ये कितना आएगा, 2ml है ना, हाँ सर आएगा। अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एस, यही आएगा ना। हाँ सर आएगा। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, रेजिस्टेंस। वो आ गई स्मृति की नहीं आई भी, नहीं सर, नहीं आई। आज नहीं आई मतलब। चलो, 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ एस। तो ध्यान रखो, अगर रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में चाहिए तो आर ऐसे निकाल लेंगे हम, है ना। और टॉ क्या है, हाँ सर। रिलैक्सेशन टाइम, एंड रिलैक्सेशन टाइम इज टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। क्लियर हुआ, हाँ साफ करें, हाँ सर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ ध्यान सर आ रखो, गया। ये केवल यूनिफॉर्म कंडक्टर के लिए है, और ये हर कंडक्टर के लिए है, क्योंकि ना तो इसमें लेंथ आ रही है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है, यहाँ पर हाँ सिर्फ सर। मटेरियल आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ, मटेरियल। तो मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है टॉ। तो जब टेम्परेचर को चेंज करोगे तब रो चेंज होगा। ठीक है, आप कैसा भी, चाहे हाँ मोटा सर। वायर लें चाहे पतला वायर लें, लेकिन दोनों कॉपर के हैं और दोनों का सेम टेम्परेचर है, तो दोनों का रो सेम होगा, लेकिन दोनों का आर सेम नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा। आर जो है पतला वायर है तो एस कम है। ठीक है, हाँ सर। अरे पतला वायर है तो क्रॉस सेक्शन कम है कि नहीं है, हाँ सर है। तो लिख लिया पूरा ये। हाँ सर। ध्यान रखना, जो सवाल देंगे तो उसको फिर कर लेना इस हिसाब से, है ना, हाँ सर। क्योंकि ऐसा देखो मैं कराता जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस लिखते जा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। क्लियर। हाँ सर। तो यूनिफॉर्म कंडक्टर के लिए V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन कोई भी हाँ जनरल सर। फॉर्मूला जो है, क्या है, जो जनरल फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला। डिफरेंशियल फॉर्म है, वो तो मैंने बता दिया, ई बाई रो। क्या बताया, ई बाई रो। ई बाई रो। ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। तो करंट डेंसिटी आप समझ गए। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक दो सवाल कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। हाँ सर। एक क्यूब बना लेते हैं पहले, क्यूब नहीं सॉरी, वो बना लेते हैं क्यूबॉइड।
क्या बना हाँ लेते हैं? सर। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है ना। हाँ सर। तो चलिए ये बना लेना है डायग्राम पहले। हाँ सर। मान लो ये क्यूबॉइड टाइप का कंडक्टर है, लेकिन एक ही मटेरियल का बना है, ठीक है। हाँ सर। हम मान लो कि इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है ए, ए। ब्रेथ है बी और हाइट है सी, ठीक है। हाँ सर। अब मान लो तुमने वायर जो दिया है वो वायर यहां से यहां जा रहा है, यानी करंट यहां से जा रही है और करंट यहां से निकल रही है, ठीक है, ऐसे जा रही होगी। हाँ सर। अब तुमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस विच इज वर्किंग, यानी आपका मान लो ये फेस है एक्स, ठीक है, ये वाला फेस कौन सा है? एक्स सामने वाला, और ये वाला फेस हाँ है सर। वाई, ठीक है। हेलो, ठीक है ना। हाँ सर। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, निकालो कितना रेजिस्टेंस होगा। यूनिफॉर्म वायर है ये, हाँ सर। बोलो जल्दी बोलो रेजिस्टेंस। रो एल बाय ए। एल, एल लिखा दिख रहा है कहीं? हाँ। हाँ। एल कहाँ लिख ए। रहा है? हाँ बोलो। रो ए हम्म बाय हम्म एरिया पूरा मतलब एरिया कौन सा? ए। नहीं, सिर्फ एक्स और वाई का। एक्स और वाई का नहीं, जहां से एंट्री कर रहा है केवल वो एरिया। ये कितना है? बी है ना, हाँ सर। ये बी है हाँ ना, और सर। ये सी है ना, तो इसका एरिया हाँ, बीसी हुआ इंटू ना। बी इंटू सी। नहीं समझ में आया? आगे सर। तो ये आर एक्स और वाई, मान लो आपका ये वायर जो होता वो ऊपर से नीचे निकल रहा होता, यहां से यहां निकल रहा होता, अब कितना होता भी? मान लो ये पॉइंट है जेड, ठीक है, बी इंटू ए ये मान लो करिए। जेड है और ये मान लो जेड डैश है, तो कितना रेजिस्टेंस होता? आर रो बिटवीन जेड जेड डैश, हाँ बोलो। रो, रो ए बाय रो बी ए नहीं इंटू आएगा, ए। ए नहीं आएगा। इसमें जो एल लेंथ एल। जा रही है, जहां से करंट जा रही है, वो सी है। ओके। जिससे करंट जा रही है ना, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन की लेंथ दी जाती है, तो वो कितनी होगी लेंथ? सी। यहां पर सी देखो, बाय यहाँ पर बी करंट ए। कितनी, यहाँ पर करंट कितनी चल रही है? ए पहले केस में, तो मैंने लिखा ए। ऊपर ए, और एरिया जिसको वो क्रॉस कर रही है वो है बीसी। यहाँ पर हाँ लेंथ सर। जो क्रॉस कर रही है वो कितनी है? सी। और एरिया जिसके थ्रू जा रही है वो एरिया कितना है? ए इंटू बी। कितना ए एरिया? इंटू बी। नहीं आया समझ में? आ गया सर। और अगर तुमसे कहा जाता कि इस फेज के बीच में निकालो, यानी करंट, करंट जो है वो यहां से एंट्री कर रही है और यहां से एंट्री कर रही है और यहां से बाहर निकल रही है, समझ में आ रहा? हाँ सर। तो कितना होता बताओ। ये मान लो ये मान लो ये है टी कॉमा टी डैश, क्या है ये? टी कॉमा टी टी डैश, इंटू। टी डैश, तो कितना होता बताओ, टी टी डैश कितना होता रेजिस्टेंस? आर टी टी डैश कितना होता? रो लेंथ बी कितनी है? बाय रो बी बाई, बिल्कुल सही, बी बाई ए इंटू ए। सी। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप समझ गए? हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। तो अगर इस तरह का सवाल आए तो कर सकते हो तुम। हाँ सर, कर लेंगे। तो हाँ ध्यान सर। रखो, एक लाइन लिखो, दी फॉर अ यूनिफॉर्म कंडक्टर वी टेक लेंथ
along the direction of current, हमेशा लेंथ किसको लो, हमेशा किसको लो, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही हो, है ना। हाँ सर। and A take perpendicular to A take the cross section through which the current is crossing perpendicularly, समझ में आया। हाँ सर। तो ये दो स्टेप अगर याद रखोगे तो कभी भी रेजिस्टेंस निकालने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक है। हाँ सर। हाँ भाई, अब लिखो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ठीक है। हाँ सर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर का मतलब यह है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं कंडक्टर के तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता है, ठीक है। ये साफ कर दें। हाँ सर। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है। मान लो रेजिस्टेंस जो है डेल्टा आर बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस ध्यान रखना, चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर, जब हमने टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ाया तो ये बराबर होता है आर इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, नहीं समझ में आया। आगे। डेल्टा आर क्या है, चेंज इन चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। आर क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, हाँ सर। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से पहले जो रेजिस्टेंस था वो आर था। अब एल्फा लिखो, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। एल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, लिख लिया। हाँ सर। और एल्फा भी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ठीक है। हाँ सर। और एल्फा की जो यूनिट होती है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। क्या होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। क्या है ये, चेंज इन टेम्परेचर। और ध्यान रखो एल्फा पॉजिटिव होता है, एल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर, यानी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का। और अल्फा नेगेटिव होता है किसके लिए, सेमी कंडक्टर के लिए। समझ में आया। हाँ सर। और अल्फा की वैल्यू 0 होती है इंसुलेटर के लिए। क्या है ये, इंसुलेटर के लिए। तो इंसुलेटर में आप रेजिस्टेंस, आप जितना भी टेम्परेचर चेंज कर दें रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता है, क्योंकि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस पहले से ही इनफाइनाइट माना जाता है। क्या माना जाता है, इनफाइनाइट। मतलब उसमें करंट फ्लो होती ही नहीं है। नहीं समझ में आया। तो पॉजिटिव आगे। किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। तो हाँ इसमें सर। क्या है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का आर सी, मान लो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, वो इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। समझ में आया। हाँ सर। और जबकि सेमी कंडक्टर का, ये सेमी कंडक्टर लिखना, पूरा लिखना, तो सेमी कंडक्टर का डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, उल्टा होता है। सही है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, लिख दिया। हाँ सर। अच्छा, दूसरी बात है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रो होता है वो भी बढ़ता है कंडक्टर का, जबकि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस घटता है। सही है। इसकी हाँ जो सर। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कम होती है कंडक्टर की, जबकि इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ती है। समझ में आ रहा। हाँ सर। तो इन चीजों को नोट कर लिया आपने, हाँ सर। बाकी कल देखेंगे, ठीक है। हाँ सर।